सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माई नेम इज जय चंदानी एंड आई एम फ्रॉम तर्कशास्त्र। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि आई एम सिरमौर ने अपनी एडमिशन प्रोसेस आउट कर दी है। उस एडमिशन प्रोसेस की क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे फॉर्म भरना है, उसके लिए हम लोगों ने एक कंप्रहेंसिव वीडियो बनाया है। स्टेप बाय स्टेप गाइड है जहां पर आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रोसेस में आगे बढ़ना है। हम लोगों ने देखा कि एडमिशन प्रोसेस में एक मेजर डॉक्यूमेंट जो है दैट इज सीवी, रेज्यूमे फॉर्मेशन। आपको अपना रेज्यूमे बना के और अपलोड करना है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर सीवी कैसे बनाए। वैसे तो हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में सीवी सैंपल्स अटैच करे थे, पर आज हम लोग देखेंगे कि सीवी में क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके का सीवी होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अंत तक बने रहिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। सो वी आर गोना स्टार्ट विद हाउ टू मेक अल्टीमेट सीवी एंड रेज्यूमे। नाउ I've divided this PPT into 3 major sections, which is कि एक अच्छा रेज्यूमे क्या होता है, हम लोग वो समझेंगे। हम लोग फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट फॉर्मेट होना चाहिए एक सीवी में, किस तरीके से फर्स्ट चीज होनी चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। एंड लास्ट वी विल बी एंडिंग जिस तरीके से हम लोग अपने सारे वीडियोस आजकल एंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। क्या क्या है? सबसे पहली चीज कि एक अच्छा रेज्यूमे क्या होता है ना? तो एक अच्छा रेज्यूमे जो रहता है, एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेज्यूमे और सीवी जो रहता है दैट इज बेसिकली अ शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट में आपके बारे में किसी को जानने को मिलता है। यूजुअली फॉर एनी इंस्टेंस जहां पर आपके इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर जो भी आपका इंटरव्यू लेता है दे आर अननोन टू यू पीपल, राइट? एंड ऑफ कोर्स यू आर अननोन टू देम टू। इस कंडीशन में यूजुअली क्या रहेगा कि भाई अब वो लोग आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो वो लोग क्वेश्चन पूछने से पहले दे गो थ्रू योर रेज्यूमे, जहां पर उनको पता पड़ जाता है कि यार ये इंसान ने आज तक क्या क्या करा है, ये स्टूडेंट है या अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो इसने आज तक क्या क्या चीजें करी। सो रेज्यूमे में आपको वो कलेक्शन मिलता है जहां पर आपकी सारी चीजें, अब सॉर्ट ऑफ बायोडेटा, वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। बट देन हर स्टूडेंट के लिए दिस मे वेरी। आई एम सिरमौर की जब बात कर रहे हैं या यूजी स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो उनके लिए रेज्यूमे कैसा होगा हम लोग आज वो देखेंगे। दिस इज नॉट फॉर अ स्टूडेंट जो कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है या फिर जो जॉब में है। ठीक है, तो यूजी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज तो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए एक अच्छे रेज्यूमे में? सबसे पहला वुड बी कि यार रेज्यूमे जो है ना, इट्स अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट। बहुत ज्यादा तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन से लेकर हर चीज बहुत सिंपल होना चाहिए। इट्स अ 1 पेज डॉक्यूमेंट, है ना? वो एक पेज में कभी कभार जो इंटरव्यूअर्स रहते हैं उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है कि वो पूरा पढ़ पाए। सो दे हैव टू जस्ट गो थ्रू 1 पेज एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड ओके ये सारी मेजर पॉइंट्स हैं। बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। तो आपका जो भी रेज्यूमे है उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन रखनी है। सो द फर्स्ट वन इज सिंपल, द सेकंड इज नीट, थर्ड इज कि आपका रेज्यूमे इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब बहुत बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक इंप्रेशन अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। विल हैव टू राइट एकदम अच्छी सी इंग्लिश, शशि थरूर इंग्लिश टू बी स्पेसिफिक। पर भाई शशि थरूर वाली इंग्लिश नहीं लिखनी है। आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर चीजें मेंशन करनी है, दैट मस्ट बी वेरी इजी टू रीड। 1 लाइनर्स, है ना? जो भी स्टेटमेंट्स है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं बनाने, सिंपल स्टेटमेंट्स बनाने। 1 लाइनर्स अपने को यहाँ पर डालने के लिए रहता है। थर्ड इज योर सीवी शुड लुक बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है, अभी हम लोग देखेंगे कि आगे क्या क्या कंटेंट फॉर्मेटिंग रहेगी। तो आपके सीवी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने 10 पॉइंट लिख दिए और आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स में सिर्फ 2 पॉइंट लिखे और एक्सपीरियंस में 2 पॉइंट लिखे। ठीक है, आई मीन टू से कि आप लोग जितने भी हेडर्स डालोगे, आप लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंटेंट फॉर्मेटिंग देखेंगे तो उसमें यू विल पुट हेडर्स। तो आपके जितने भी हेडर्स रहेंगे उसमें
जो भी पॉइंट्स आप डालते हैं ट्राई करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, वो सबसे पहली चीज, और जितने पॉइंट्स एक हेडर में डालो ट्राई करना उतने ही पॉइंट्स दूसरे तीसरे हेडर में डालो। उससे होता क्या है, उससे आपका जो सीवी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और बैलेंस्ड दिखता है, विच लुक्स गुड। ओके, नेक्स्ट, यूज डेटा पॉइंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू वेरेवर पॉसिबल। नाउ ये जो है ये स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपको आगे भी समझाऊंगा। ये इसका मतलब ये है कि आप अपने रेज्यूमे में ट्राई करना जितने ज्यादा वैल्यू दे सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई किसी स्टूडेंट ने अपने 12th में 99% स्कोर करा इन देयर बोर्ड, वो अपने स्कूल में फर्स्ट था, तो एक तरीका क्या हो सकता है कि आई वॉज द स्कूल टॉपर, है ना, स्कूल टॉपर इन क्लास 12। और एक तरीका हो सकता है कि आई रैंक फर्स्ट अमंग 750 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। नाउ दैट लुक्स गुड, है ना। 750 स्टूडेंट, एकदम से वजन बढ़ जाता है कि यार 750 लोगों में ये एक फर्स्ट रैंक पर आया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पुट न्यूमेरिकल वैल्यूज इन योर रेज्यूमे, है ना। यहाँ पर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, आपके पास जितने भी डेटा पॉइंट्स है, सपोजली आपने ओलंपियाड में अप्लाई करा है, तो ओलंपियाड में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपको एग्जैक्ट तो मालूम नहीं होगा, तो आप लोग एक गेस्टिमेशन डाल सकते हो, दैट इज 10,000 स्टूडेंट्स में से मेरा रैंक जो था वो फर्स्ट था या सेकंड था या थर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग। भाई फॉर्मेटिंग में बहुत तड़क भड़क वापस से मत कर देना, कीप इट सिंपल। फॉन्ट स्टाइल जो है आपका सिंपल सा होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट एरियल या फिर कैलिब्री, ठीक है, उसी फॉर्मेटिंग में जाने देना। फॉन्ट स्टाइल भी तड़क भड़क मत रखना, जो कि इजी टू रीड हो वही अच्छा लगेगा। एंड देन ऑफ कोर्स यूज सिंपल कलर्स। माय सजेशन वुड बी डेफिनेटली कि वाइट पेज जो है MS वर्ड का, डॉक्यूमेंट का या गूगल डॉक का, वही रहने देना, और ब्लैक इंक या ब्लैक कलर से, ब्लैक फॉन्ट के कलर से आप लोग अपना जो रेज्यूमे है वो फिलअप करना। यू कैन यूज प्रोबेबली ब्लू कलर ऑल्सो, आप देख सकते हो, लेकिन कभी कहीं कहीं पर ही यूज करना, ज्यादातर ट्राई करना व्हाइट एंड ब्लैक हो, दैट वुड लुक नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए सर? तो ये कुछ हेडर्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सेग्रीगेट करके रखे हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें से कुछ हेडर्स जो हैं वो आप सभी के ही CV और रेज्यूमे में जाएंगे कंपलसरी, पर कुछ ऐसे हैं जो शायद कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा वर्क करा होगा, उनके रेज्यूमे में डेफिनेटली जानी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं? सो यू ऑलवेज स्टार्ट विथ रेज्यूमे हेडर। आपका सबसे पहले जो रेज्यूमे है उसमें आपका जो हेडर है उधर क्या क्या दिखना चाहिए। इफ दिस इज विजिबल टू यू गाइज, आप ट्राइड कि मैं एक स्क्रीनशॉट रखूं, तो यहां पर जो शुरुआत है वहां पर आपका नाम होना चाहिए, आपका एज, आपका जेंडर भी वहां पर रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में, यहाँ राइट साइड कॉर्नर में आप अपना एक स्मॉल सा फोटोग्राफ, है ना, पासबुक साइज फोटोग्राफ जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं। ट्राई करना कि पासबुक साइज फोटोग्राफ अगेन आपका सेल्फी नहीं हो, है ना, दैट मस्ट बी समथिंग जो एक प्रोफेशनल बच्चे के लिए, मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हो, है ना, डांस क्लासेस में नहीं जा रहे हो, तो मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हो, तो उस हिसाब से प्रोफेशनल, प्रोबेबली अगर आप लोग सभी, लड़का हो या लड़की, ब्लेजर पहन सकता है तो दैट वुड लुक अमेजिंग। वाइट बैकग्राउंड में आप अपना एक फोटो क्लिक करवा के और यहाँ पर पुट कर सकते हो, ठीक है, वेल ग्रूम्ड होना याद रखना। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पर नेम, जेंडर, एज के साथ आप लोग अपना ठीक है, तो यहां पर आप लोग नेम, जेंडर और एज के साथ यू कैन ऑल्सो पुट कॉन्टेक्ट डिटेल्स, है ना। विल टॉक, हम लोग ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। अभी लेट्स गो विथ, सो फर्स्ट इज रेज्यूमे हेडर, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, देन योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है टिल डेट, आपकी स्किल्स। नाउ सिंस यू पीपल आर UG स्टूडेंट्स, आप लोग अभी जस्ट 12th कंप्लीट करे हो, तो वी डोंट बिलीव कि आपके पास बहुत ज्यादा हार्ड स्किल्स होंगी। What you'll have is soft skills. Soft skills में it comes तुम्हारी communication, तुम्हारी if you know certain tools, how to use certain tools and softwares, वो सारी चीजें आ सकती हैं। Academic achievement, extra curricular achievement, position of responsibility, project assignment, internship experience if any, hobbies and societies के साथ हम लोग usually end करेंगे।
सोसाइटीज बोले थे यू आर एसोसिएटेड विद. लेट्स मूव वन बाय वन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. हम लोग रेज्यूमे हेडर के लिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां पर आपका नेम, एज, जेंडर और ऑफ कोर्स आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो आप रख सकते हैं. आप चाहें तो अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऊपर भी रख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स नीचे भी, जहां पर आपका पेज एंड होता है वहां पर नीचे भी डाल सकते हैं. योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी एंड प्रोबेबली योर लिंक्डइन प्रोफाइल. लिंक्डइन प्रोफाइल अगर कंप्लीटली अपडेट हो तो डालना अच्छा होता है. यू कैन डेफिनेटली पुट दैट. सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस. अगेन ये आपकी फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करेगा, आप लोग कहाँ रखना चाहते हो. प्रेफरेबली अगर ऊपर ही कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ जाए तो अच्छा लगेगा. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट. अब ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट इज समथिंग जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपके सीवी में दिस इज जस्ट बिलो दी रेज्यूमे हेडर, तुम्हारे नाम के जस्ट नीचे रहता है. तो नेचुरली, अच्छा लेट मी टेल यू कि एक इंटरव्यूअर जो रहता है वो हमेशा सीवी जो है यूजुअली ऊपर से नीचे पढ़ता है. तो ऊपर जो भी चीजें होंगी वो नेचुरली उनकी आंखों में ज्यादा आएंगी. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए. पहले तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या आंसर करना चाहिए. ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट से आपके ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए. पहला, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स. What have you done so far to achieve those goals? How BMS is going to help you achieve those objectives? Now BMS, since I am Sirmaur specific, ये वाला जो वीडियो है ये हम लोग I am Sirmaur को एड्रेस करते हुए बना रहे, बट अगेन दिस वीडियो कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनीवन जो भी यूजी का कैंडिडेट है. सो जो भी कोर्स वो कॉलेज ऑफर करता है उस कोर्स से आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव करने में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो वो आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में आना चाहिए. सो डेफिनेटली इट मस्ट आंसर दिस 3 स्टेटमेंट्स. कुछ बातें जो याद रखना, छोटे से स्टेटमेंट्स होने चाहिए. इट मस्ट नॉट बी मोर देन 5 लाइन्स. 5 लाइन बहुत हो जाएगी. दूसरा, आपका जो फर्स्ट लाइन होना चाहिए या फर्स्ट या सेकेंड लाइन, दैट मस्ट लुक वेरी गुड, है ना, वो बहुत अच्छा लगना चाहिए. दैट मस्ट बी कैची. तो उसको कैची करने की कोशिश करना. ठीक है. एंड अगेन मेक श्योर कि आपका ऑब्जेक्टिव, ये 3 ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ये तीनों चीजों को आंसर करे. नेक्स्ट इज योर एजुकेशन प्लस स्किल्स, है ना, दोनों को मैंने साथ में रख दिया है. सो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेचुरली क्या क्या चीजें रखेगा. इफ यू कैन सी, यहाँ पर आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपना 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स एंड देन योर 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स जो है पुट कर सकते हो. यू हैव टू पुट योर स्कूल नेम, आप अपने मार्क्स, अपनी रैंक, इफ यू हैव गॉट सर्टेन रैंक इन योर स्कूल, वो डेफिनेटली पुट करना चाहिए, वो हाईलाइट होता है. सो सपोजिटली यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन योर स्कूल और फर्स्ट रैंक इन योर स्टेट, तो आपको वो चीज करना चाहिए. डेफिनेटली आपको वो अपने रेज्यूमे में पुट करना चाहिए. एंड हमेशा याद रखना, पहले 12th आएगा फिर ही 10th आएगा. आप लोग अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने रिसेंटली जो अचीव करा है, रिसेंटली जो आपने स्टडीज करी है वो पहले आता है और फिर इट गोज फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डर वंस. नेक्स्ट इज कि स्किल्स में क्या क्या करना है. ठीक है. नाउ स्किल्स आप जो है वो एजुकेशन के जज्बात मेंशन कर सकते हैं और या तो फिर आप अपनी अकेडमिक अचीवमेंट्स के बाद भी मेंशन कर सकते हैं. अगेन दिस वुड डिपेंड फ्रॉम फॉर्मेटिंग टू फॉर्मेटिंग. आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने स्किल्स में काफी सारे कोर्सेज ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आजकल, वो लोग कोर्सेरा से, यूडेमी से और बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म से अच्छे अच्छे कोर्सेज करते हैं. IIM अहमदाबाद के भी बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं. ठीक है. तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये कोर्सेज कर रखे तो डेफिनेटली वो आप अपने स्किल्स या कोर्सेज में बता सकते हैं. आपने कोई टूल्स या सॉफ्टवेयर सीख रखा है तो वो आपके स्किल्स में बता सकते हैं. लैंग्वेज आपको अगर आती है कोई, ठीक है, इफ यू नो मोर देन 3, मोर देन 4 लैंग्वेजेस, आपको डेफिनेटली बताना चाहिए. बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है. ठीक है, मेंशन दैट. एंड ऑफ कोर्स आप लोग अपनी सॉफ्ट पर्सनल स्किल्स भी बता सकते हो, जैसे इफ यू हैव गुड लीडरशिप क्वालिटी या फिर आप बहुत ही डिटर्मिनेंट हो. ठीक है, तो वो भी आप अपने मेंशन कर सकते हो, बिकॉज दैट मे बिकम वन ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू इन योर इंटरव्यू. नेक्स्ट, अकेडमिक अचीवमेंट्स. तो अकेडमिक अचीवमेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी. अकेडमिक अचीवमेंट्स में यू कैन पुट अपने ओलंपियाड्स में आपने कुछ अचीव करा हो, या फिर आपने अपने अगेन 10th और 12th में आपने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करा हो, या फिर आपने अपने सब्जेक्ट्स में कुछ बहुत ही अच्छा अचीव करा हो.
तो यू कैन डेफिनेटली राइट दैट, है ना. आप अपने बोर्ड के टॉपर्स थे, यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट. या फिर अपने स्कूल में किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर कुछ बहुत ही अच्छा अचीव करा हो, तो वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपके अकेडमिक से रिलेटेड रहेंगी, वो सारी चीजें आप लोग अपने अकेडमिक अचीवमेंट में डाल सकते हैं. ठीक है. कुछ बच्चे, आई वॉज गोइंग थ्रू द कमेंट्स, कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि क्या सर अकेडमिक अचीवमेंट्स जो रहता है उसमें हम लोग अपना आईपी मैट का स्कोर, आईपी मैट इंदौर जो हम लोगों ने एग्जाम दिया या जिपमेट जो हमने एग्जाम दिया उसका स्कोर डाल सकते हैं. अगर बहुत अच्छा स्कोर है तो आई वुड से कि आप, और आपके पास कम मटेरियल है टू शो, डेफिनेटली आप लोग अपने एकेडमिक अचीवमेंट में डाल सकते हैं वो स्कोर भी. सो इफ समवन हैव स्कोर्ड 210 और 220 इन आईपी मैट इंदौर, और लेट्स से 300 प्लस इन जिपमेट और समवेयर लाइक दैट, वो भी आप डेफिनेटली डाल सकते हैं. देन ऑफ कोर्स ट्राई टू क्वांटिफाई. तो यही अचीवमेंट्स है जहां पर मैं बोल रहा था कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करना. एकेडमिक अचीवमेंट हो गई या एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हो गई, या जितनी भी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जहां पर कोई नंबर आएगा, वहां पर आप लोग ट्राई करना कि आप लोग चीजों को, रैंक्स को क्वांटिफाई कर पाओ. ठीक है. इंश्योर करना कि आप लोग कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिख पाओ जैसे अमॉन्ग टॉप 5 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स. एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स में क्या होता है सर? एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स में बेसिकली आपके करिकुलम से अलग आपने जो भी अचीवमेंट्स करी है ड्यूरिंग योर 18 ईयर्स 12th क्लास तक, वो आपको मेंशन करना है. जैसे फॉर इंस्टेंस आपने स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में नेशनल तक गए हो या डिस्ट्रिक्ट तक गए हो, वॉलीबॉल में नेशनल या डिस्ट्रिक्ट गए, किसी भी स्पोर्ट में आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव करा है, वो डाल सकते हैं, है ना. कल्चरल इवेंट में आप डांस कंपटीशन में गए, उसमें कुछ अच्छा पार्टिसिपेट करा. म्यूजिक में आपको म्यूजिक का जो ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक है, उधर से आपने 9th ग्रेड या 8th ग्रेड या जितने भी ग्रेड्स कंप्लीट कर रखे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, आप वो भी मेंशन कर सकते हो. दैट वुड लुक गुड, है ना. देन ऑफ कोर्स तीसरा हेड बनता है आपके डिबेट्स और एक्सटेम्परीज का. बेसिकली वो सारे कॉम्पिटिशन्स जहां पर आपकी वर्बल स्किल्स या लैंग्वेज स्किल्स चेक होती है, तो वो भी अगर आपने जीता है, एमयूएन में पार्टिसिपेट करा है, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है, आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हैं. राइटिंग कंपटीशन इज बेसिकली आपने कुछ अच्छा, आप राइटर हो, आप लिखते हो, आपका कुछ पब्लिश हुआ है, यू कैन राइट दैट इन एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट. कहीं पर पोस्ट हुआ है, यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन योर अचीवमेंट्स. क्विज एंड ऑफ कोर्स क्विज कॉम्पिटिशन्स में भी अगर कुछ हुआ है तो वो डाल सकते हैं. मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन नहीं करी है, वो भी कर सकते हैं आप. अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है एंड दैट हैज बीन सक्सेसफुल, दैट पर्सन हैज बीन सक्सेसफुल इन दैट, वो पर्सन अपने वो भी अचीवमेंट्स उसमें डाल सकता है. दैट वुड ऑल्सो लुक गुड. ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स में डाल सकता है. ये ही चीज हम लोग दूसरी चीजों में भी डाल सकते हैं. मैं दूसरे हेडर्स में आपको बताता हूं. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, इधर एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी, तो कहीं पर आप फर्स्ट रैंक होंगे, कहीं पर आप सेकंड रैंक होंगे, कहीं पर आप थर्ड रैंक होंगे, कहीं पर आप टॉप 10 में होंगे. What I would suggest is कि राइटिंग रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 अलग अलग स्टेटमेंट से ज्यादा अच्छा होता है सेइंग कि आई वाज द विनर इन दिस, विनर इन दैट, है ना, विनर ऑफ स्टेट कॉम्पिटिशन इन स्विमिंग और समथिंग लाइक दैट, है ना. ज्यादा अच्छा लगेगा अगर सेम वर्ड कंप्लीटली यूज हो. बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है जब कोई इंसान पढ़ता है 5 चीजों में विनर 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 विनर, दैट लुक्स गुड, है ना. तो वो चीज भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट, हेडिंग्स दैट यू कैन यूज, ये इफ एप्लीकेबल है डेफिनेटली इसमें जो आपकी हॉबीज एंड सोसाइटीज हैं वहां पर आपको एंड करना है, वो सबके इसमें ही होगा. इसके पहले अपन ने जितनी भी बात करी वो सबके रेज्यूमे में जाएगा ही जाएगा. तो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपने स्कूल में हेड बॉय या हेड गर्ल की पोजीशन में थे या स्टूडेंट काउंसिल की पोजीशन में रहे होंगे, वो चीज भी आप मेंशन करना अंडर पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके अलावा आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में उनका कोई ना कोई डिपार्टमेंट में रोल होता है, दे टेक सर्टेन पोजीशंस, आप लोग वो भी इधर शो कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स प्लस असाइनमेंट्स. अगर बहुत सारे इंटरनेशनल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली,
they have to go through projects and assignments in their 11th and 12th. डेफिनेटली अगर उनका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था, कोई अच्छे टॉपिक पर था, वो मेंशन किया जा सकता है. यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स भी अपने प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स वो जो स्पेसिफिकली कहीं पर पब्लिश हुए हैं या किसी अच्छे टॉपिक पे था, कुछ किसी को अवार्ड मिला या सर्टिफिकेट मिला फॉर दैट प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, दे कैन ऑल्सो पुट देयर प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट ओवर दिस. आप लोग एक टेबल बना सकते हैं. इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी. अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने किसी एनजीओ के साथ कोई इंटर्नशिप करी है, या लेट्स से किसी सोसाइटी के साथ आपने कोई इंटर्नशिप करी है, आप लोग डेफिनेटली वो पुट कर सकते हो. यहाँ तक कि आप लोग अगर आपके फैमिली में आपके डैड के कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप लोगों ने कुछ अच्छा हेल्प करा है, कुछ सोल्यूशन प्रेजेंट करा है, तो आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हो इसमें. अगेन आपको उसका एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है वो अपने फैमिली के थ्रू मिल सकता है. यू कैन डेफिनेटली शो दैट, बट लेट मी टेल यू, अगर आप वो शो करते हो तो आपके पास उसके आंसर होने चाहिए. यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन दैट, है ना. आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपके पास उसके आंसर्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज इफ यू हैव रिसर्च, अगेन आप लोगों ने कुछ रिसर्च करा है और वो पब्लिश हुई है, तो डेफिनेटली वो मेंशन होना चाहिए. सर्टिफिकेट्स एंड कोर्सेज, अगर आप लोगों ने कुछ सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं या कोर्सेज करे हैं, तो उस और काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑलमोस्ट 3 या 4 सर्टिफिकेट्स या कोर्सेज हैं अलग अलग जगह से या अलग अलग टॉपिक पर, तो आप लोग डेफिनेटली एक अलग से कॉलम स्टार्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स एंड कोर्सेज का. यू कैन डेफिनेटली डू दैट. एंड लास्ट, यू मस्ट डेफिनेटली एंड योर रेज्यूमे विद योर हॉबीज. एंड अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो तो आप वो सोसाइटी की भी डिटेल्स डाल सकते हो. ठीक है. एक चीज हम लोग भूल गए कि जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाला पेज है वो कहाँ डाल सकते हैं, तो वो आप लोग अपने इंटर्नशिप या वर्क एक्स में भी दिखा सकते हो कि यार I've been making content on Instagram on this topic. आप वो शो कर सकते हैं. ठीक है. कुछ FAQs जो यूजुअली पूछे जाते हैं कि सर डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, व्हाट शुड वी डू. तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं हैं, आप लोग तब भी अगर आपके पास कुछ पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर आप लोगों ने कुछ एक और क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं मैं इसके साथ साथ कि कौन से क्लासेस तक के आप लोग अचीवमेंट्स ले सकते हैं. सो डेफिनेटली प्राइमरी क्लासेस के मत लेना. आई वुड से कि 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आप लोग अपने ले सकते हो. अंडर 14 वाले सर्टिफिकेट से स्पोर्ट्स के वो भी कंसिडर कर सकते हो. अगर आप प्राइमरी क्लासेस के सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हो तो वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए. कोई चेस खेलता है और उसने अंडर 9 या अंडर 10 में बहुत अच्छा रैंक परफॉर्म करा है, वो डेफिनेटली अच्छा अचीवमेंट है. ठीक है. तो अचीवमेंट्स उसके वैल्यू के हिसाब से आप देखना और उसको डाल सकते हो. कैन आई मेंशन, ओके, व्हाट ऑल अचीवमेंट्स कैन बी मेंशन. अगेन जो भी इंपॉर्टेंट हो. अगर आपके पास खूब सारी अचीवमेंट्स है तो फिर जहां पर आपने रैंक्स सिक्योर करा है वो लिखना, पार्टिसिपेशन की मत लिखना. जो अच्छा डेटा पॉइंट हो सिर्फ वही जाने देना अपने रेज्यूमे में. What's a good score for 10th and 12th standard? Now this is not related to CV, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर IIM सिरमौर के लिए 10th and 12th स्टैंडर्ड के लिए क्या अच्छा स्कोर होना चाहिए. आई वुड से अगर आपके 85% एंड अबव है, दैट्स अ गुड स्कोर. अगर आपके 85% एंड अबव नहीं है 10th and 12th में, पर आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा है, तब भी आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए. क्यों? क्योंकि देयर इज नो एप्लीकेशन फी एज फॉर नाउ. आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया गया, आप लोग डायरेक्टली जाके वो गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हो. आपसे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं मांगी गई है. एंड विल द PI बी ऑनलाइन और ऑफलाइन? नाउ दिस इज अ गेस्टिमेशन. 24 से लेकर 26 तक जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे बेस्ड ऑन देयर प्रोफाइल, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. दे हैव मेंशन्ड कि सितंबर से दे विल बी कमेंसिंग द क्लासेस. What I feel is कि आपकी जो इंटरव्यूज है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचेगा, ऑनलाइन होने चाहिए. तो हम लोग ऑनलाइन के हिसाब से डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं. बट आप लोगों को कंटेंट अच्छा रखना है. ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा. बाकी सारी चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं. सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना. हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना. ऑल्सो इंडिपेंडेंस डे आया है, तो आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू.